गुलपुर में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक। इस वक्त की बड़ी खबर, एलओसी से 35 किलोमीटर दूर गुलपुर और इस कैंप के आतंकियों ने जून 2024 में हमला किया था। आतंकियों ने श्रद्धालुओं पर हमला किया था। अब सारा हिसाब किताब बराबर हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और जो लाल रंग है वो ये बता रहा है कि अभी भी कुछ होना है। आतंकियों ने श्रद्धालुओं पर हमला किया था और एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था, तो ये हिसाब किताब पूरा करने जैसा है। लेकिन किसी देश से नहीं, उसके नागरिकों से नहीं, बल्कि आतंक से। हम बराबर कह रहे हैं कि आतंक के खात्मे के लिए उन ठिकानों पर बॉम्बार्डिंग जरूरी है, मिसाइल अटैक जरूरी है, स्ट्राइक जरूरी है। तो इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और जो खबर देख पा रहे हैं, और इस कैंप से आतंकियों ने जून 2024 में हमला किया था। हमारे साथ श्याम सर लगातार मौजूद है। श्याम सर, हिसाब किताब बिल्कुल बराबर हो रहा है? बिल्कुल बराबर हो रहा है। हमने उनको कहा था आप ऐसी गलती मत करो। हमने 19 में अमन चैन स्थापित किया। हमने कश्मीर को एक शांति की जगह बनाई और हमने वहां पे टूरिज्म बढ़ाया। 35 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड टूरिज्म वहां हो रहा था। आपने हमारे उस टूरिज्म पे घात किया, मानवता पे घात किया, निहत्थों पे घात किया। मानवता के जो जितनी भी बातें हैं उसका सबका उल्लंघन किया आपने और गलत किया आपने हमारे लिए। तो गलत करने का तरीका हमने 16 में बताया है आपको, 19 में बताया है आपको, और अब हम बता रहे हैं आपको। ये तो तैयारी आपको पता थी और ये होना ही था। स्ट्राइक्स जो की गई हैं और जो अलग अलग लोकेशंस को स्ट्राइक की गई हैं, उसमें लश्कर का सवाई कैंप भी तबाह हुआ है। अब ये सवाई कैंप जिसको निशाना बनाया गया, ये तकरीबन 30 किलोमीटर एलओसी के उस पार है और यहाँ से ये भी कहा जा रहा है कि जो आतंकी आए उनका जो ट्रेनिंग कैंप है वो यही है। गुलमर्ग में 24 अक्टूबर को जो हमला हुआ, पहलगाम में 22 अप्रैल को जो हमला हुआ और इसी के साथ साथ सोनमर्ग में जो 20 अक्टूबर 2024 को हमला हुआ था, ये सारे आतंकी इसी सवाई कैंप से आते हैं जो लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग ग्राउंड है। इसका सीधा मतलब ये है कि इंटेलिजेंस ने जो टेरर लोकेशंस दी, उन टेरर लोकेशंस के ऊपर ये हमले हुए। वो टेरर लोकेशंस कैसे इन हमलों से जुड़ी हुई थी, पहलगाम हमले से जुड़ी हुई थी। कैप्टन, ये इंटेलिजेंस ने लोकेशंस दी थी और सवाई उसमें बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी हम बात कर रहे हैं। स्केलेटन होता है हमारा इंटेलिजेंस हमारे ऑपरेशंस के लिए, और ये मैपिंग हमने की हुई थी अच्छी तरह से। हम इन पर नजर रख रहे थे, हमें इनके बारे में पता है। लेकिन जब तक हम अपने सीमा में हैं, हम एक संयमित रूप से काम कर रहे थे, तब तक ये अटैक्स नहीं हुए। लेकिन जब उन्होंने पैगाम दिया, जब उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, तो उन्हें पैगाम देना जरूरी था। 100 को सवा शेर कहते हैं ना, 100 को सवा शेर से मारना या शेर को सवा शेर से मारना, तो सवाई है तो उस पर हमें अटैक करना। 30 किलोमीटर कोई डिस्टेंस नहीं है। और हमने बताया आपको सबसे डिस्टेंट जो अटैक हुआ है, अगर रावलपिंडी की बात हम करते हैं तो सबसे दूरी की अटैक वहां हुई है। उसके अंदर के सारे अटैक्स हैं, आईबी के सब क्लोज हैं। तो सबसे क्लोज ये कह सकते हैं आप 30 किलोमीटर की रेंज, जो हमारे राफेल के स्कैल्प एयर टू सरफेस मिसाइल के वेल विद इन रेंज माना जाएगा। तो इस पे तो सबसे पहले ही अटैक हुआ होगा। और अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट सही है हमारी, जो हम मानते हैं कि सही है, तो ये सारे के सारे अटैक बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जब P8 कल मैपिंग करता है, इंटरनेशनल फ्लाइट पे जाता है, अपने को बताता है कि हम आपके हवाई जहाज आपके इंटरनेशनल एरिया से, एरोस्पेस से उड़ रहे हैं, और उसको वहां के DG IAPR कहते हैं कि हमने पकड़ लिया, तो ये मॉकिंग कर रहे थे उनको। हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे, हम इंटेलिजेंस कर रहे थे। बड़ी खबर बता रहे दर्शकों को, जैश का लॉन्च पैड बिलाल कैंप नष्ट हुआ है। जिस तरह से स्ट्राइक की गई है, देखिए जानकारियां अब निकलकर सामने आ रही है। जैश का जो लॉन्च पैड है बिलाल कैंप, उसे नष्ट करने में भी हमें सफलता मिली है। तो हमने टारगेट्स को बकायदा लॉक करके हिट किया है। और बड़ी जानकारी है कि जैश का ये लॉन्च पैड था जहां से आतंकियों को बकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, उसके बाद यहां से ये भेजा करते थे। ऐसे में बिलाल कैंप को भी नष्ट किया गया है। सर, इसका मतलब ये कि ये जितने टारगेट्स हिट किए गए, पूरी जानकारी के साथ, इसमें हमारी खुफिया एजेंसीज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है कि एग्जैक्ट टारगेट बताना, कहां कौन क्या है, किसका ताल्लुक 26/11 से है, कौन अमरनाथ यात्रा हमले से टारगेट है, कौन जो है ये पहलगाम हमले से टारगेट है, उसके बाद स्ट्राइक किया गया। इंटेलिजेंस स्कैनिंग एक सतत प्रक्रिया है और यह बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा, यह हमारा मेरुदंड है, यह हमारा बैकबोन है, स्केलेटन है। इसके बिना हम ऑपरेट नहीं कर सकते। बस ये कोऑर्डिनेशन जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस का, ये पैरामिलिट्री इंटेलिजेंस का,
लोकल जो हमारे इन्फॉर्मर है, वहाँ के जेन के पुलिस का इंटेलिजेंस है, इनको कोऑर्डिनेट करना। और इसलिए देखिए हमारे संस्था में हमने एक बड़ा बदलाव किया था 20 साल पहले। हमने NSA बनाया, हमने एक जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में जो सारे इंटेलिजेंस और सारे डिपार्टमेंट से आ सके, और हमारे जो पॉलिटिकल विल पावर है, हमारे प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको ये इंटेलिजेंस मिले ताकि वो सही डिसीजन ले सकें। तो इंटेलिजेंस लेने के बाद ही ये अटैक्स हुए हैं। और ऐसे अटैक्स जो होते हैं वो काफ़ी प्रिसाइज तभी होते हैं जब हमारी इनपुट्स बिल्कुल स्ट्रांग हो। और इनपुट स्ट्रांग होने के लिए हमें अपने जो तंत्र हैं उसको उस देश तक ले जाना पड़ता है। और जब तक ये पेनिट्रेशन नहीं होता इंटेलिजेंस का वहाँ जाके लोकल, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने, चाहे वो इमेजिंग हो, चाहे वो हार्ड कोर इंफॉर्मेशन हो या सॉफ्ट कोर इंफॉर्मेशन हो, तीनों जरूरी है। देखिए कैप्टन, एक बात बड़ी साफ है कि पाकिस्तान में जब वो हमले की बात कर रहे थे तो सबसे ज्यादा मोबिलाइजेशन जो आर्मी का था वो POK में था। और ये वो सोच रहे होंगे कि जो एक अटैक होगा वो POK में होगा। लेकिन जिस तरह से ये टेरर जो टारगेट्स लॉक किए गए, उनमें जो 4 लोकेशंस पाकिस्तान में हैं, POK में नहीं पाकिस्तान में है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उनको लेकर पाकिस्तान में भी अभी एक कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है अपनी जनता को बताना कि पाकिस्तान के अंदर ये स्ट्राइक्स हुई हैं। मैं यहां दर्शकों को याद कराना चाहता हूं कि कल्पना से परे यही तो था। अभी तक तो हम कल्पना के साए में थे। हमने POJK को अटैक किया था 2 बार, पर इस बार कल्पना से परे मतलब हमने आपके जो जमीन है पाकिस्तान की, वहां पर हमारा दम है कि हम आपको तोड़ सकते हैं। तो ये नपीतुली भाषा है हमारी, लेकिन नपातुला ऑपरेशन भी है, बहुत ही मेजर कैलिबर्ड और एक वेल टेकन डिसीजन है कि आपने पाकिस्तान में जाके उन कैंप्स को इस बार डिस्ट्रॉय किया है। मेरा मानना है कि यही फिलहाल कह सकता हूं मैं फिलहाल यही कल्पना से परे है, और इसको वो नहीं ले पाएंगे। इसके लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा खौफ हो रहा है और वो कंफ्यूज्ड हैं कि इतनी बड़ी बात कैसे कर दी और इसको क्या करें, इसका तोड़ क्या करें, कैसे करें। पर रशिया या अमेरिका के NSA जो कह रहे हैं वो भी जरूरी है, उनको उनकी बात सुननी पड़ेगी, चुप रहना पड़ेगा, वरना आर्मी नेवी एयरफोर्स तैयार है। और बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्ट्राइक में शामिल सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जानकारी मिल रही है सभी जवान सुरक्षित हैं। जिस तरह से हमने ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया, इसके बाद यह भी सुनिश्चित करना जरूरी था कि जवान सुरक्षित हैं। पाकिस्तान उस तरह से रिटेलिएट नहीं कर पाया। पाकिस्तान को शायद उम्मीद नहीं थी कि भारत इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के स्ट्राइक्स करेगा। और अभी जो जानकारी मिल रही है, सभी जवान सुरक्षित हैं, यानी ऑपरेशन सिंदूर 100% सक्सेसफुल रहा है, ये क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है। कैप्टन श्याम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन, जिस तरह से ऑपरेशन हमने किया, प्लानिंग के तहत किया, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी बना के किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि 100% सक्सेस रेट है हमारा। हमारे सभी जवान सुरक्षित भी हैं, ठिकाने भी ध्वस्त करती हैं। देखिए, बड़ा अच्छा वर्ड है, हमारे जवान सुरक्षित हैं। हम तो ये भी नहीं कर रहे हमने कैसे अटैक किया है, इसको ध्यान से समझिए। ये एयरक्राफ्ट नहीं कर रहे हैं, पायलट्स नहीं कर रहे हैं, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल की बात नहीं कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो सब बाद में अपने आप समझिए, आप कहां से अटैक आया, कैसे आया, क्या हुआ, कैसे हुआ। मीडिया में तो हम इतनी सारी बात कर रहे हैं, पर हमारी तो देखिए जो वर्ड्स निकल के आते हैं, नो कैजुअलिटीज, नो हार्म, नो डैमेजेस, नो कैजुअलिटीज, सीधा जवाब देते हैं। हम ऐसे बात करते हैं मिलिट्री में, जस्ट इतना ही बताते हैं कि नो, कोई जवान हताहत नहीं हुआ, किसी को कोई क्षति नहीं हुई, जान माल के कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये जो कैप्टन आप बता रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत से लोग सुबह उठ रहे हैं, बहुत से लोग जिन्हें नहीं पता है, जिन्होंने सुबह टेलीविजन खोला, या फिर उन्हें शायद बहुत से लोगों के अपने ही परिवार वालों के फोन या मैसेजेस आ गए होंगे, क्योंकि देश में इस वक्त इस पूरी खबर को देखा जा रहा है कि कैसे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में प्रिसिशन स्ट्राइक्स की हैं। और आपको बता दें कि ये सिलसिला कैसे रात में शुरू हुआ, जब इंडियन आर्मी ने 1:28 पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने कहा कि वी आर कॉम्बैट रेडी, यानी कि सीधे सीधे रेडी टू स्ट्राइक करके उन्होंने एक पोस्ट डाला 1:28 पर। और इस पोस्ट के तकरीबन 20 मिनट के बाद ये खबर आई कि कैसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया है।